हमारे YouTube चैनल आकाश मैथमेटिक्स पे। जैसा कि आप जानते हैं हम पार्ट 1 8th क्लास का जो वीडियो है पार्ट 1 वो हम अपलोड कर चुके हैं और ये जो है पार्ट 2 अपलोड करने वाले हैं 8th क्लास का मैथमेटिक्स का पार्ट 2। तो आज हम मैथ का पार्ट 2 देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। आज हमारा जो टॉपिक था वो था समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य परिमेय संख्या का डेफिनेशन के अनुसार यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, यदि हम किसी परिमेय संख्या के अंश और हर में शून्येतर पूर्णांक से गुना करते या भाग देते हैं तो हमें समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो चलिए, जैसा कि हम पहले से ले चुके हैं 3/5, यहाँ पे ये क्या है, एक परिमेय संख्या ले चुके हैं 3/5 और उसके अंश और हर में, यही आपको पता है कि परिमेय संख्या में ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो इसी अंश और हर में या किसी शून्येतर पूर्णांक से गुना करते हैं या भाग देते हैं तो हमें एक नया समतुल्य, जो नया परिमेय संख्या बनता है वो समतुल्य परिमेय संख्या कहलाता है। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ा करता है कि सर शून्येतर क्या होता है। तो शून्येतर मतलब होता है नॉन जीरो। नॉन जीरो क्या है, मतलब जीरो नहीं, उसमें जीरो शामिल नहीं होना चाहिए। जैसे हमको गुना करना है नॉन जीरो नंबर से, तो चलिए नॉन जीरो नंबर 2, तो अंश और हर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि जितना हम अगर अंश में मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही हमको हर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाता है 3 दूना के 6 और 5 दूना के 10, यानी कि 6/10 आता है। यानी कि हमारा जो आंसर होगा 3/5 जो परिमेय संख्या है उसका समतुल्य परिमेय संख्या 6/10 होगा। या आप इसको, ये तो गुना करने पे हुआ, या इसको आप भाग देने पे भी बोल सकते हो। जैसे 6 है और बटा में 10 लिखा हुआ है, तो दोनों को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा फिर से 3, अब ये आ जाएगा फिर से 5, कटने के बाद आ जाएगा ना 2 5 10 और 2 3 6, तो फिर से 3/5 आ जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या का जो समतुल्य रूप है ये हुआ। तो जैसे एक और एग्जाम्पल लेंगे, जैसे 4/7 लिखा हुआ है, इसका कोई पूछा कि हमको 5 समतुल्य निकाल के दिखाइए, तो चलिए मल्टीप्लाई करते रहिए, नया नया समतुल्य निकल के आते जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा आंसर में तो एक और नया आएगा समतुल्य परिमेय संख्या। 3 से मल्टीप्लाई कीजिए नया आएगा, 4 से कीजिएगा और आगे आते चला जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो मेरा नया समतुल्य परिमेय संख्या निकल के आ गया। 4 4 जा 16 और 7 4 जा 28 आ गया, निकल के आ गया। अब कहिएगा 16/28, इसका आप हमको समतुल्य निकाल के दिखाइए। ठीक है, चलिए हमको 1 निकालना है तो हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, 2 से 3 से 4 से। चलिए 2 से कर देते हैं, ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, तो यह हो जाएगा 32, यहाँ 28 28 2 जा 56, ये हो गया ना। यानी कि इसका समतुल्य ये और इसका समतुल्य ये। अगर कोई पूछा कि 4/7 का हमको, जैसे यहाँ लिखे 4 हम ले लेते हैं 8 का समतुल्य, तो आप इसको कैंसिल आउट किए, काटिए इसको, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, यानी कि 2/4, यानी कि 4/8 का एक समतुल्य 2/4 भी है। ऐसे काटेंगे, 2 1 2, 2 2 4, यानी 1/2, यानी 1/2 का समतुल्य 2/4 भी है, 2/4 का समतुल्य 4/8 है, 4/8 का समतुल्य 2/4 है और 2/4 का समतुल्य 1/2 है। ये समतुल्य परिमेय संख्या का ये मेन पॉइंट हो गया। उम्मीद है आपको अभी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको मैं एक और पॉइंट बताता हूं, जैसे एक नोट में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे पहले आपको संख्या रेखा के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। संख्या रेखा, ये संख्या रेखा क्या होता है, नंबर लाइन, वो देखते हैं। पहले नंबर लाइन देखते हैं, ये नंबर लाइन क्या होते हैं। तो नंबर लाइन में देखेंगे तो नंबर लाइन क्या होते हैं, तो आपने 6th क्लास में ही पढ़ रखा होगा। कोई एक बड़ा सा रेखा खींच दिए, उस पर 0 1 2 3 4, -1 इधर -2 -3 और -4 लगातार लिख दिए। इधर 4 5 6 7 8 9 अनंत तक जाएगा, इधर भी -4 से -5 -6 -7, इधर भी अनंत तक चला जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात इसमें ये हम आपको सिखाना चाहते हैं, जैसे आपको तो ये आता होगा, लेकिन इसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ गौर कीजिएगा कि जो 0 है, 0 के दाहिने ओर का जितना संख्या सब पॉजिटिव है और 0 के बाईं ओर का संख्या सब पॉजिटिव है। एक बात गौर कीजिएगा, यदि हम बाईं से दाहिनी ओर जाते हैं तो संख्या का जो मान है वो बढ़ता है,
यानी कि -4 से बड़ा कौन हुआ, -3, -3 से बड़ा कौन हुआ, -2, -2 से बड़ा कौन हुआ, -1, -1 से बड़ा कौन हुआ, 0, 0 से बड़ा 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। वही जब हम उल्टा आएंगे इधर से दाहिने से बाएं की ओर, तो इस जो अंक है उसका मान घटते चला जाता है। 4, 3, 2, 1, 0, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, ये घटते चला जाता है। तो यदि हम इसमें कुछ कुछ बात करें तो हमको समझ में आता है कि एक पहला पॉइंट इसमें से समझ में ये आता है कि जितना भी पॉजिटिव नंबर होता है वो हमेशा बड़ा होता है। किससे? 0 से। 0 से धनात्मक जितने संख्याएं होते हैं, धनात्मक संख्याएं, वो हमेशा क्या होते हैं, 0 से बड़े होते हैं। अगर दूसरा पॉइंट इसमें से हमको ये समझ में आता है कि जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो 0 से हमेशा छोटे होते हैं। देख लीजिए 0 सब तो छोटा ही है ना, ये सब तो छोटा है। 4 से छोटा 3, 3 से 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -, ये सब नेगेटिव में आ जा रहे हैं, जो छोटा है। या लिख सकते हैं ऋणात्मक संख्या, ये किससे, 0 से क्या है, छोटा है। तीसरा पॉइंट ये समझ में आता है कि जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं। यानी कि जो धनात्मक संख्याएं होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं। किससे? ऋणात्मक संख्या से। ये पॉइंट याद आता है। यदि हम ये पॉइंट अगर संख्या रेखा अगर आप समझ चुके होंगे तो अभी इसके बाद संख्या रेखा के बाद हम एक और टॉपिक या एक हम उदाहरण ले लेते हैं। जैसे आपको पहला उदाहरण आपसे कोई पूछ देता है, उदाहरण नंबर हम लिखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। कोई आपसे प्रश्न पूछ दिया कि 2/3 और 7/5 में कौन बड़ा है, बताओ कौन बड़ा है। आपको ये बताना है 2/3 और 7/5 में कौन बड़ा है। तो बड़ा करने का, बड़ा पहचानने का तरीका बहुत सिंपल है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप में बता देते हैं। स्टेप 1 में आपको ये करना है कि देखना है कि अगर हर में नेगेटिव होगा तो उसको हटा देना है। नेगेटिव होगा तो क्या करना है, उसको हटा देना है। तो आपको ध्यान दीजिए, नेगेटिव तो है नहीं, चलिए स्टेप 1 अभी काम नहीं करेगा। स्टेप 2 में अगर चलते हैं, स्टेप 2 में, तो स्टेप 2 में आपको ये करना है कि जो नीचे होगा, नीचे आपको एलसीएम लेना है। 3 और 5 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो आपको पता है 3 और 5 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 15, 15 आ जाएगा। पता ना एलसीएम निकालने, 15 आएगा एलसीएम निकालने, एलसीएम आएगा 15। अब देखते हैं जब 15 आ जाएगा तो ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि आपको हर को किसी भी हालत में 15 कर देना होगा। यदि यहाँ 3 है तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आ जाएगा, तो ऑफकोर्स 5 से। तो जब नीचे 5 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें भी कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 दिया 15। अब इसका तो काम हो गया, अब ये बचा हुआ है तो 7/5। तो अब बताइए 5 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, तो 3 से। तो ऊपर में भी कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21 होता है, आप जानते हैं, और 5 या कितना हो जाता है, 15। अब इसको अगर हमको देखना होगा कि ये दोनों में कौन बड़ा है, तो एक बात देखिएगा, नीचे वाला को आप छिपा लीजिए। मान लीजिए ये गायब हो गया। अब 10 और 21 में देखिए कौन बड़ा है, आपको आराम से दिखाई दे रहा होगा कि 21 बड़ा है। तो 21 बड़ा है तो 21 बड़ा है, सिंपल। यानी कि इधर वाला दाहिना साइड वाला बड़ा हो गया। अगर हाँ, नया क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, नहीं समझ में आया, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, लेकिन नहीं समझ आया तो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं आपको। एक और एग्जांपल हमको दिखाते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं, लिख लेते हैं -3/5 और यहाँ लिख देते हैं 5/7। ये भी माइनस में ले लेते हैं। हाँ, आई थिंक हम इसको हम 8 कर देते हैं, ठीक। अब दोनों में बड़ा आपको पहचाना। अब दोनों माइनस में आ गया, कैसे पता चलेगा, तो आपको हमने बताया था कि नीचे माइनस को हटा देना है। चलिए, नीचे माइनस का टेंशन तो है नहीं। अब देखते हैं, दोनों का एलसीएम लेने बोले तो दूसरा स्टेप में, तो एलसीएम ले लीजिए 5 और 8 का एलसीएम। तो 5 और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 8 इसका हो जाएगा 40। एलसीएम तो लेने आता होगा ना आप लोगों को। आप लोग आगे देखते हैं,
-3/5 है और -3/5 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से। तो जब नीचे में 8 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से। तो जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा मेरा 24, ऊपर में माइनस तो नीचे 8, 5 8 जा कितना हो जाएगा 40, यानी 8 5 40। तो जब इसको कंप्लीट कर दिए 40 हर को बना दिए तो इसको भी करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि 8 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाएगा। तो इसमें भी याद रखिएगा -5 जो 8 है इसमें हम अगर हम 5 से गुना कर देंगे तो नीचे 5 से गुना और ऊपर 5 से गुना तो आ जाएगा मेरा नीचे वाला 40 आ जाएगा। तो 40 आ गया नीचे वाला और ऊपर कितना हो गया 5 5 25। यही तो होता है मल्टीप्लाई ना। अब उसके बाद हम बोले थे नीचे वाला को छुपा लेना है, चलिए छुपा लीजिए, दोनों छुप गया। अब देखिए -24 और -25 में कौन बड़ा है? जी हाँ, कौन बड़ा है? तो यदि दोनों जगह से अगर माइनस को छिपा देते तो आप बोलते सर 25 बड़ा है, और यही जब दोनों जगह माइनस छोड़ दिए अगर माइनस को दिखाई दे रहा है तो अब कौन बड़ा हो जाएगा? तो अब बड़ा हो जाएगा -24। तो यानी कि मेरा जो आंसर होने वाला है कौन बड़ा होगा -24/40, यानी कि मेरा बड़ा संख्या कौन होगा -3/5, ये हो जाएगा बड़ा। अगर हम तीसरा एग्जाम्पल लेके चलें तो तीसरा एग्जाम्पल 5/-3 और इसी को रहने देते हैं -5/8। ये मैं आगे आप लोग के लिए छोड़ूंगा। स्टेप 1 में हमने क्या बोला था कि नीचे से माइनस को हटा देना है, माइनस को हटा देना है। तो जब माइनस को हटाएंगे तो -3 यहाँ पे है, इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए याद रखिएगा हम -1 ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी -1 से गुना करके हटाते हैं इसको, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 से -1 में गुना करेंगे तो होगा -5 और -3 से -1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -प्लस यानी +3, यही तो होगा। अब नीचे प्लस आ गया यानी कि -5/3 आ गया और ऊपर में -5/8 है। तो यानी इसका यहाँ लिख दिया हम और इसको यहाँ पे चिन्ह को ऊपर लेके चले गए माइनस को। कैसे लिए पता चला? जो हर में -1 था उसको ऊपर में -1 से मल्टीप्लाई किए, नीचे -1 से मल्टीप्लाई किए और जब मल्टीप्लाई किए तो -1 में मिलके हो गया प्लस, यानी -5/3। ये हो गया मेरा, हमने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया। और आपका काम ये रह गया कि आपको इसके बीच का आपको बताना है कि दोनों में बड़ा कौन है। ये हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।